प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपके विद्यालय नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम आपका ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं। और ऑनलाइन शिक्षण के अंदर आज की वीडियो क्लिप में हम आपको प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण पाठ करवा रहे हैं, भूगोल का 10वीं कक्षा का जल संसाधन। कल हमने वीडियो क्लिप में आपको समझाया था, पहली वीडियो क्लिप में, कि जल कैसे एक नवीनीकरण संसाधन है, जल कैसे दुर्लभता होता जा रहा है, जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। आज हम समझाएंगे कि प्राचीन काल में भारत के अंदर कौन कौन से शासकों के द्वारा, किन किन लोगों के द्वारा जल संरक्षण के लिए कार्य किए गए। प्यारे बच्चों, भारत में धार्मिक रूप से जल का बड़ा ही महत्व रहा है। जल को पवित्र, शुद्धता का परिचायक और नदियों को पूजन का कार्य प्राचीन काल से ही भारत में रहा है। इसीलिए जल के महत्व को देखते हुए विभिन्न राजा महाराजाओं ने अनेक योजनाएं बनाई, जल संरक्षण के कार्य किए, कृषि के प्रोत्साहन के लिए नहरें निकलवाई और अनेक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने जल के संरक्षण का कार्य किया। इनमें हम जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राचीन काल में ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के शासन काल में, इलाहाबाद के पास जो नज़दीक श्रृंगवेरा जो जगह है, जो गंगा नदी के तट के पास है, वहाँ पर जल संरक्षण के पहले प्रमाण हमें मिलते हैं। और जल संरक्षण के लिए वहाँ पर एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र बनाया गया था, ताकि गंगा नदी का जो अतिरिक्त पानी है, जो बाढ़ का पानी है, उसको संरक्षित किया जा सके, ताकि गंगा नदी की जो बाढ़ है वो हानि न पहुँचाए और बाद में से कृषि योग्य जल के रूप में प्रयोग में लाया जा सके, पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी, उस समय भारत में बड़े स्तर पर बांध बनवाए गए, झीलों का निर्माण किया गया, सिंचाई के साधनों के लिए एक निर्माण तंत्र बनाया गया। गुजरात के अंदर उसके जो प्रसिद्ध उसके मंत्री गवर्नर होते थे, उनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कार्य किया गया था। इसी प्रकार अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में, आज के उड़ीसा जो कभी कलिंग कहलाता था, उसमें नागार्जुन, उड़ीसा के अंदर कलिंग में जल संरक्षण के लिए योजना बनाएगी। इसी प्रकार नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में जल संरक्षण के लिए कार्य किए गए। दक्षिण भारत के अंदर विशेष रूप से कर्नाटक के वेन्नूर में भी इसके लिए प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट सिंचाई योजना बनाई गई। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में प्यारे बच्चों उस समय पथरीला, अब भी पथरीला एरिया है, वहाँ पर पानी कुओं के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पहाड़ नीचे हैं, ज़्यादा पथरीला भूमि है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में वर्षा का पानी संग्रहित किया जाता है और इसके लिए वहाँ तालाब बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और बाद में इस पानी को कृषि के लिए, पीने योग्य के लिए और अपने घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जो आज भी प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से 11वीं शताब्दी में भोपाल के अंदर बनाई गई कृत्रिम झील का भी हमें प्रमाण मिलता है, वहाँ के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में भी जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास के अंदर एक विशेष प्रकार के तालाब बनाने का प्रमाण मिलते हैं। हौज खास जो दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर इसके जल संरक्षण के हमें पता चलता है। इसी प्रकार से शाहजहाँ के काल में भी हमें शाह नहर के निर्माण, उसके कार्यक्रमों के बारे में पता चलता है। इसी तरह से अकबर और बाद के अंग्रेजी काल में भी अनेक छोटे छोटे परियोजनाएं, जल संरक्षण परियोजनाओं का पता हमें चलता है। आज़ादी के बाद भारत में अनेक जल संरक्षण की योजनाएं बनाई गई, जिसके बारे में हम अगली वीडियो क्लिप में आपको समझाएंगे। और बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या हैं, विभिन्न समुदायों के द्वारा इन योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तो आज हमने आपको समझाया प्राचीन काल से मध्यकाल तक भारत में विभिन्न प्रकार की कौन सी जल संरक्षण योजनाएं चलाई गई थी। आशा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इसको डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।